सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार। जाकै सिमरन उधरियै नानक तिस बलहार। सत्कारयोग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक सुखमनी साहब जी का 15वां श्लोक है। इसमें महाराज फरमा रहे हैं, सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार। अकाल पुरख परमात्मा सर्व कला संपूर्ण है, सभी कलाओं में पारंगत है और जन की बिरथा को जानता है। और हे नानक, मैं उस पर बलहार जाता हूँ, क्योंकि इसको सिमरने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, निस्तारा हो जाता है। जाकै सिमरन उधरियै नानक तिस बलहार। सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार। जाकै सिमरन उधरियै नानक तिस बलहार। अष्टपदी। टूटी गार्डन हार गोपाल। प्रभु टूटी हुई गंढ को, टूटी हुई तार को मिलाने में समर्थ है। मनुष्य प्रभु से बिछड़ा है, किरत करम के विछड़े कर कृपा में लहो राम। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। प्रभु से मनुष्य बिछड़ गया है और इस संसार में प्रभु प्राप्ति के यत्न करने आया है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। उस ज्योति में विलीन होने के लिए सारे प्रयत्न मनुष्य कर रहा है। टूटी गार्डन हार गोपाल। प्रभु इस तार को तोड़ने में ये गोपाल रूपी प्रभु समर्थ हैं। सर्व जीया आपे प्रतिपाल। सब जीवों की प्रतिपालना वो परमात्मा करते हैं। सगल की चिंता जिस मन माहे। सभी, सगल अर्थात सभी की चिंता प्रभु के मन में है। प्रभु सभी की चिंता करता है। तिस्ते बिरथा कोई ना है। बिरथा अर्थात ना उम्मीद, उससे हटकर वही सब कुछ उम्मीद बनाए रखता है, उससे हटकर और कोई नहीं। तिस्ते बिरथा कोई ना है। रे मन मेरे सदा हर जाप। हे मन, तू सदैव उस प्रभु का जाप कर। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वो सदैव स्थिर है, वो कायम है, वो अडोल है, वो अनंत है। अविनाशी प्रभ आपे आप। वो अपने आप में ही स्वयंभू है, भरपूर है, मुकम्मल है। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे 100 प्राणी लोचै कोय। यदि कई 100 प्राणी भी कुछ करने की कोशिश करें, लोचें, सोचें, तो भी उनसे कुछ नहीं हो पाता। आपन किया कछु न होए, जे 100 प्राणी लोचै कोय। 100 अर्थात 100, सैकड़ों प्राणी यदि कोशिश भी कर लें तो भी ये संभव नहीं। आपन किया कछु न होए, जे 100 प्राणी लोचै कोय। तिस बिन नाही तेरै किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। उसके बिना कोई और नहीं, उसके सिमरन के बिना कोई और काम भी महत्वपूर्ण नहीं। इसे महाराज कहते हैं, इसे तू जप, तभी तेरी
परम गति हो सकती है, तेरा निर्वाण हो सकता है, तुझे सफलता मिल सकती है। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गति नानक जप एक हर नाम। उस एक परमात्मा का जाप कर, तब तेरी गति होगी, परम गति होगी और तुझे सफलता प्राप्त होगी। रूपवंत होय नाही मोह, प्रभु की जोत सगल गठ सोहै। महाराज कहते हैं कि अपने सौंदर्य, अपने रूप को देखकर अभिमान करना ठीक नहीं, उस पर मोहित होना ठीक नहीं, क्योंकि प्रभु की जोत सभी प्राणियों में व्याप्त है, सब घट में प्रभु की जोत है। रूपवंत होय नाही मोह, प्रभु की जोत सगल घट सो है। सभी घटों में, सभी जीवों में प्रभु की जोत बसी हुई है। फिर कोई रूपवंत और कोई रूपहीन कैसे कहा जा सकता है? धनवंता होए क्या को गर्व, जा सब किछ तिसका दिया दर्ब। मनुष्य अमीर होने का गर्व भला कैसे कर सकता है? ये करना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो धन दिया गया है, ये जो द्रव्य दिया गया है, द्रव्य अर्थात द्रव्य, द्रव्य अर्थात धन, ये द्रव्य भी प्रभु द्वारा दिया गया है, अकाल पुरख परमात्मा द्वारा प्रदान किया गया है। इसीलिए मनुष्य को इस पर गर्व करना उचित नहीं। धनवंता होए क्या को गर्व, जा सब किछ तिसका दिया दर्ब। अत सूरा जे को कहावै, प्रभु की कला बिना कह धावै। जो अपने आप को शूरवीर, शक्तिशाली, बलवंत, बलशाली मानता है, इसका गुमान करता है, वो प्रभु की कला के बिना, प्रभु द्वारा दिए बिना भला वो कैसे प्राप्त कर सकता है? ये शूरवीरता भी प्रभु द्वारा प्रदान की गई है, प्रभु की दात है। इसीलिए इस पर गुमान करना, गर्व करना ठीक नहीं। अत सूरा जे कोऊ कहावै, प्रभु की कला बिना कह धावै। कला अर्थात उसकी बरकत, उसका दिया हुआ। जे को होए बह दातार, तिस देनहार जाने गावार। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो दान करके अपने आप को दानी कहलवाते हैं। कुछ तो अपना नाम न लेने पर शिकायत भी कर देते हैं। दरबारों में किसी का नाम यदि कोई भूल जाता है तो शिकायत कर बैठते हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। जेको होए बह दातार, तिस देनहार जाने गावार। उस गवार मनुष्य को ये पता नहीं कि उसने जो दान दिया है वो दान प्रभु द्वारा उसे दिया गया था, तभी वो समर्थ हुआ है कि वो दान दे सके। जेको होए बह दातार, तिस देनहार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। सत्संगियों, यहां महाराज कहते हैं कि हव में एक रोग है, हव में दीर्घ रोग है। ये दीर्घ रोग है। दीर्घ अर्थात बहुत लंबा चलने वाला, कई जन्मों तक ये चलता है। हव में एही बंधना, फिर जोनी पाए। हव में अगली योनियों में मनुष्य को डाल देता है, फिर जन्म करा देता है। माया तजी तक क्या भया, मान न तजिया जाए। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। हव में भयंकर रोग है, हव में कई जन्म करवा देता है। यहां महाराज कहते हैं, जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग। गुरु की कृपा से जिसका हव में रोग छूट जाता है, फिर वो नानक सेजन सदा अरोग।
जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग। फिर वो रोग रहित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, त्यों गुरु का शब्द मनय अस्थम्मन। यहां महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार किसी इमारत को, किसी भवन को खंभों का सहारा मिलता है, ऐसी इमारत खंभों के सहारे, स्तंभ के सहारे खड़ी रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को गुरु के शब्द आधार प्रदान करते हैं। मनुष्य के मन को गुरु के शब्द आधार स्तंभ के रूप में सहायक होते हैं। जो मंदिर को थामे थम्मन, त्यो गुरु का शब्द मन है अस्थम्मन। जो पाखान नाव चढ़ तरह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरह। जिस प्रकार पत्थर को यदि किसी नाव में डालकर पार करा दिया जाए तो वो पत्थर वहां पार हो जाता है, उसी प्रकार भक्त भी गुरु के चरण लगकर अपना निस्तारा कर लेता है, भव सागर पार कर लेता है। ज्यों पाखान नाव चढ़ तरह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरह। चरणों से लगकर उसका निस्तारा हो जाता है और वो भव सागर पार कर लेता है। जो अंधकार दीपक पर गास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। जैसे अंधकार में दीपक प्रकाश करके मार्ग प्रशस्त करता है, उसी प्रकार गुरु के दर्शन करके मनुष्य अपने मन में प्रकाश कर लेता है। गुरु के विचारों से उसके मन में प्रकाश हो जाता है। जो अंधकार दीपक पर गास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। जो महा उद्यान मह मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। जिस प्रकार घने जंगल में किसी को मार्ग प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार सत्संगत में मिल जाने से वहां प्रभु भक्त को, जन को, उसके मन में ज्ञान की ज्योति जगती है और उसके मन में प्रकाश होता है और मार्ग दिखलाई देने लगता है। जो महा उद्यान मह मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। अंत में महाराज कहते हैं, तिन संतन की बाछौ धूर, नानक की हरि लोचा पूर। हे प्रभु, मेरी इस ख्वाहिश को, मेरी इस इच्छा को पूरी कर दे कि मैं ऐसे संतों के चरणों की धूल को अपने माथे से लगा सकूं। तिन संतन की बाछौ धूर, नानक की हरि लोचा पूर। आगे महाराज कहते हैं, मन मूरख काहे बिल्लाइए, पूरब लिखे का लिखिया पाइए। हे मन, हे मूर्ख, तू काहे बिलखता है, रोता है। पूरब ले कर्मों के अनुसार ही तू यहां कर्मों को भोग रहा है। किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा में लोह राम। पूरब ले कर्म मनुष्य आने वाले योनियों में, आने वाले जन्मों में भोगता है। मन मूरख काहे बिललाइए, पूरब लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसह चितार। दुख सुख देने वाले प्रभु हैं, देवनहार प्रभु हैं। इसीलिए सब कुछ छोड़कर तू उसका सिमरन कर। अवर त्याग, सब कुछ छोड़, तू तिसह चितार। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसह चितार। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिर है अजान।
हे भटके हुए मनुख, तू काहे इधर उधर फिरता है? जो कुछ प्रभु कर रहा है उसे भला भला करके उसके हुक्म को मान ले। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म को मानना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिर है अजान। कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। भला कोई वस्तु तेरे साथ जाने वाली है? कोई भी वस्तु तेरे साथ जाने वाली नहीं। अंत में तेरी लंगोटी भी ही रह जाती है। कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। तू इस मायावी वस्तुओं से लिपट कर, जैसे आग को पतंगा आग के आड़ी बाड़ी ही फिरता है और उसी में नष्ट होता है। इसी प्रकार मनुष्य भी माया के वश में रहकर, माया होवे नागनी जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत से ती घर जाए। महाराज सलाह दे रहे हैं कि राम के नाम को जपा कर। इससे क्या होगा? तू इज्जत के साथ दरगाह में जाएगा। नानक पत से ती घर जाए। घर महाराज अकाल पुरख परमात्मा की दरगाह। जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। महाराज कहते हैं कि जिस प्रभु का नाम, जिस वक्खर को तू प्राप्त करने के लिए इस संसार में आया है, मनुष्य की जोनी तूने प्राप्त की है, वो तेरे हृदय में है, तेरे मन में है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेह मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। तू अपने अभिमान का त्याग कर दे और मन में प्रभु को बसा ले। राम नाम हृदय में तोल। अपने राम के नाम को, प्रभु के नाम को हृदय में बसा ले। तज अभिमान लेह मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संतो संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल। फिर इस खेप को तू ढोते हुए संतों के संग अपना जन्म सफल करते हुए सिमरन करता रहे और इस बिखिया रूपी माया का त्याग, इस जंजाल से मुक्ति पाले। लाद खेप संतो संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल। इससे क्या होगा? धन धन कहे सब कोए, मुख उजल हरि दरगह सोए। इससे सारा संसार तुझे धन्य है इस रूप में स्वीकारेगा और तेरा मुख उजल होगा, दरगाह में तेरी इज्जत होगी, पत होगी। धन धन कहे सब कोए, मुख उजल हरि दरगह सोए। अंत में महाराज कहते हैं, यह व्यापार विरला व्यापार, नानक ताके सद बलहारे। हे नानक, मैं उन पर बलहार जाता हूं जो ऐसा व्यापार करते हैं, और ऐसा व्यापार कोई विरले ही करते हैं। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरुमुख होए। यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। कोई विरले ही इसकी प्राप्ति करने में सफल हो पाते हैं। यह व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सद बलहार है। साधुओं की, सत्संगियों की सेवा करने के संबंध में महाराज कहते हैं, चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। हे मनुख, तू साध जना की, सत्संग में जाने वाले सत्संगियों के चरण धोकर पी और
अपना जी, अपना तन मन साधुओं पर अर्पित कर दे। चरण साध के धोए धोए पियो, अरप साध को अपना जियो। अपना जी, अपना मन तू संतों को अर्पित कर दे। साध की धूल करो स्नान, साधुओं की जो धूल होती है, सत्संगियों की जो धूल होती है, उससे तो स्नान कर, अर्थात उनकी धूल ले, चरण धूल प्राप्त कर। साध की धूल करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। सत्संगियों पर कुर्बान जाना चाहिए। साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइए। बड़भागियों को ही, भाग्य वालों को ही साधुओं की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हरि कीर्तन गाइए। सत्संग में जाकर कीर्तन करना चाहिए, नाम का सिमरन करना चाहिए, प्रभु की सिफत करनी चाहिए, अकाल पुरख परमात्मा को आराधना चाहिए। अनेक विघ्न ते साधु राखे, साधु अनेक विघ्नों को दूर करने में समर्थ होते हैं। अनेक विघ्न ते साधु राखे, हरि गुण गाए अमृत रस चाखे। हरि का गुण गाने से ऐसा लगता है जैसे अमृत चख लिया हो। हरि गुण गाए अमृत रस चाखे, ओट गही संतोह दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया। उसने सब सुखों की प्राप्ति कर ली है जो संत के दर पर जाकर उनकी ओट में रहने लगे हैं। ओट गही संतोह दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया। प्रभु की सिफत करते हुए महाराज कहते हैं, मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। परमात्मा मरे हुए को भी जीवा सकता है, मृत को भी जीवित कर सकता है। भूखे को देवत आधार, वो भूखे को आधार बन सकता है, उसकी भूख मिटा सकता है। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार, सर्व निधान जाकी दृष्टि माँ है। उसके दृष्टि में, उसके देखने मात्र से सभी खजानों की प्राप्ति हो जाती है। सर्व निधान, सारे खजाने, सर्व निधान जाकी दृष्टि माँ है। उसकी एक दृष्टि पड़ने मात्र से सारे खजानों की प्राप्ति हो जाती है। पूरब लिखे का लहना पाए, पूरब जी के लिखे तेरे जो कर्म हैं वो तुझे प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए कोई दुख आता हो तो उस पर शिकायत न कर। पूरब ले कर्मों के अनुसार ये सारे कष्ट तुझे भोगने पड़ते हैं। सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे, पूरब लिखे कलह ना पाए। सब किछ तिसका ओह करने जोग, सब कुछ परमात्मा का है और वो सब कुछ करने योग्य है। तिस बिन दूसर हो न हो, उसके बिना न कोई और हुआ है और न कोई होगा। सब किछ तिसका ओह करने जोग, तिस बिन दूसर होआ न हो। जप जन सदा सदा दिन रैनी। हे मनुख, तू उस प्रभु को दिन रात सदैव सिमरन कर, याद कर, सिफत कर। जप जन सदा सदा दिन रैनी, सबते ऊंच अह निर्मल करनी। यही कार्य सबसे उत्तम है, सबसे निर्मल है। यही कार्य करने के लिए तू इस संसार में आया है। सबते ऊंच निर्मल अह करनी, कर कृपा, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। वो मनुख फिर निर्मल हो जाता है जिस पर प्रभु कृपा करके उसे नाम की दात बख्शते हैं। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। वो फिर निर्मल हो जाता है। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जिस मनुख के मन में सतगुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, फिर उसे प्रभु सदैव याद आने लगते हैं। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। चीत अर्थात याद।
भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको होए। और फिर जिस मनुष्य के मन में प्रभु की याद सदैव बन जाती है, उसके हृदय में उस एक की ही याद बनी रहती है, फिर वो इधर उधर सब और भक्तों की ही सुनता है, भक्तों को ही देखता है, भक्तों की ही याद में रहता है। भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको होए। सच करनी सचता की रहत। ऐसे प्रभु भक्त की करनी सच्ची हो जाती है, उसकी रहत, उसका रहना, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार सच्चा हो जाता है। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। उसका हृदय सच्चा हो जाता है, उसके मुख से वचन जो निकलते हैं वो सच्चे निकलते हैं। सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार। उसका शरीर भी सच्चा हो जाता है और उसकी दृष्टि भी सदैव सच्ची हो जाती है। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तय साचा पासार। उसका पसारा भी सच्चा और उसका वर्तन भी सदैव सच्चा हो जाता है। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। पार ब्रह्म परमेश्वर जिन्हें सच्चा सुच्चा बना देते हैं, फिर उसी में पार ब्रह्म समा जाते हैं। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। पार ब्रह्म को जिसने स्वीकार कर लिया है गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, फिर उसी में पार ब्रह्म समा जाते हैं। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। उस सच में ही वो समा जाता है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। दास ने बोलते समय अनेक गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। अगली बार एक और श्लोक और उसके साथ आए अष्टपदियों पर विचार साझे करेंगे। गुरु कृपा करे, इसी तरह आखिरी अर्थ करने में समर्थता बख्शे। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।